शेरू दूध वाला, जाने कहाँ गए ये लोग। कराची में पहले कौन सा ऐसा घर था जहाँ दूध वाला ना आता हो। फिर डब्बों में पैक दूध आया तो ये पैक होते गए। कम तादाद में सही, अब भी घरों में दूध वाले आते हैं, मगर गुजरे ज़माने के अपने अपने लगने वाले दूध वाले न जाने कहाँ चले गए। कान इनकी आवाज़ को तरसते हैं। क्या अच्छा वक्त था जो इनकी आमद पर वक्त बता देता था। इनका फुल टाइम कारोबार तो पानी का है, लेकिन कमाई सारी दूध से होती है। या और इस तरह के जुमले मैं अपने दूध वाले को जुज़-बुज़ करने के लिए अक्सर कहा करता था। कभी हंसकर रह जाता तो कभी कस्में खाता, और जब ज़्यादा चिढ़ जाता तो कहता, तो क्या कोई खुद पानी न पिए है। मैं कहता, खुद पीता हूँ, तेरी तरह दूध में मिलाकर दूसरों को नहीं पिलाता। जब कभी दूध गर्म करने पर ज़्यादा बलाई आ जाती तो कहता, लगता है कल नसूड़े का पाउडर ज़्यादा मिला दिया था। हमारा ये दूध वाला शेर अली था, लेकिन हम सब इसे शेरू कहा करते थे। लहजे से वो हरियाणा का लगता था इसे मुग़लों के ज़माने में आना था, लेकिन देर से दुनिया में भेजा गया। इसके ख़मीर में तेज़ी तरारी न थी, सादगी थी जो दिल मोह लिया करती थी। इसी वजह से मैं इसे लेट अराइवल कहता तो हंस देता। ये अंग्रेजी वंग्रेजी मुझे ना आवे। शेरू उम्र में मुझसे कोई 10 साल बड़ा होगा, मगर मैंने कभी इस फ़र्क को महसूस न किया। वो मेरा दोस्त था। सपहर में जब वो दूध वाला की आवाज़ लगाता तो मैं भगोना लेकर गेट की तरफ दौड़ लगाता, क्योंकि मुझे चाय जो पीनी होती थी। वालदा लाख कहती, इस वक्त चाय पीने की क्या तुक है, पूरी तरह शाम तो हो लेने दो। अब मैं वालदा को क्या बताता कि तुक का तो मसला ही नहीं, मैं तो चाय का रसिया हूँ, और हाल ये है कि बैठ जाता हूँ जहाँ चाय बनी होती है। आए क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। रात सोते वक्त भी पिला दें तो पी लूँगा। चाय के रसिया थे तो शेरू से दोस्ती लाजमी थी। शेरू से रोज़ ही हल्का फुल्का हंसी मजाक हो जाया करता। शेरू गट्ठे हुए जिस्म के साथ औसत कद का था। बाल शायद वो सुबह ही बनाता था। बाद में लोग इसके बालों पर बातें बनाते थे। मुंह भी सुबह धुलता था। शेव हमेशा बड़ी ही देखी। मूंछें ऐसी कि आप इन्हें बेतरतीब बालों का गुच्छा भी कह सकते थे। मैंने जिंदगी में इतनी आवारा मूंछें कभी नहीं देखी। हमारे घर आते आते दिन भर की गर्द इसके चेहरे पर होती। कमीज पर पापड़ी जैसा सफेद पसीने के धब्बे कह रहे होते, उतार दे भाई, और किस किस के दरवाजे पर जलील करवाएगा। शलवार अजारबंद से हल्की सी ऊपर की तरफ अड़ी सी होती। पहले साइकिल पर आता, बाद में मोटरसाइकिल पर आने लगा। मैं तो इससे मजाक के बहाने ढूंढता था। एक दिन मैंने पूछा, शेरू, अकल बड़ी होती है कि भैंस। हंसकर बोला, भाई हमारा कारोबार तो चले ही भैंस से, इसलिए बड़ी तो वही होवे है। वालदा और शेरू रूबरू। महीने के आखिर में वो एक रोज़ बेवक्त आता। 30 दिन के रोज़ाना के हिसाब से माँ वज़न दूध की रसीद दे जाता। अब वालदा एक दिन का हिसाब लगाती, और दूसरे दिन शेरू और वालदा रूबरू होते। वालदा कहती, शेरू, लगता है तेरा दिमाग काबू में नहीं। पिछले सेंचर तो हम घर पर थे ही नहीं, दूध क्या तो गेट पर बिल्लियों को पिला गया। शेरू कुछ न कहता, बस मुस्कुरा कर कहता, अरे खाला, वो मैं थोड़े ही लिखूं हूँ, नज़ीर लिखे हैं रसीदें, तो तुम ठीक समझो वो दे दो। जब शेरू दूध के पैसे बढ़ाता तो वालदा और शेरू की गुफ्तगू सुनने वाली होती कि तूने दूध पर 1 रुपया बढ़ा, एकदम खुदा खौफ नहीं तुझे। शेरू, खाला महंगाई भी देखो आसमान से बातें कर रही है। वालदा, महंगाई को छोड़, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। और एक बात बता, पहले तो तू डोंगे से दूध में पानी मिलाता था, अब क्या नल खुला छोड़ देता है। किसी काम का नहीं दूध, बिल्कुल पानी जैसा। बता रही हूँ अगले महीने से शकूर को कह दूंगी दूध देने को। वालदा का आखिरी जुमला काम कर जाता। शेरू बड़ी मुसीबत से कहता, अच्छा ये बताओ कितने पैसे बढ़ाओगी। वालदा दो टोक अंदाज में, आधे, वो भी अगले महीने से, और डील बन जाती। हमारी फिल्म बिनी के फरोग में शेरू का किरदार। शेरू का ताल्लुक दूध के कारोबार से था, लेकिन फिल्म बिनी के फरोग के लिए इसकी खिदमत बालाई वाले दूध से लिखी जाएंगी। वीसीआर पर कितनी फिल्में इसकी दुकान से कभी वापस न किए गए उधार के पैसों से देखी। हमारे स्कूल कॉलेज के ज़माने में मोहल्ले के 2-3 दोस्त फिल्में और वीसीआर किराए पर लिया करते थे। हमारे पास जब कभी अपने हिस्से के पैसे न होते, या सौदे से बचाए गए पैसे कम पड़ते, तो कदम बुला खटके शेरू की दुकान की जानब उठ जाते। पहले तो से इधर उधर की बातें करते,
एक दो बातों का जवाब देने के बाद साफ साफ पूछता, ये तुझे फिल्में देखने से क्या मिलता है? पढ़ता वढ़ता है भी कि नहीं? ये वो मौका होता जब हम शेरू की इज्जत में कोई कसर न उठा रखते। अब शेरू शेरू भाई के रुतबे पर फायज हो जाते। शेरू भाई यार, नई फिल्म आई है। शेरू, एक बात तो मुझे बता, कहीं भाई या और यार दोनों साथ लगा दे वे, हजम नहीं होवे, कट्टी चकट्टी दिकारें आवे हैं। मैं चढ़ जाता है और सारे भाई और यार एक तरफ रख देता। शेरू, साफ साफ बता, पैसे देने हैं कि नहीं? उधार मांग रहा हूँ, जब दूध का महीने का हिसाब दे तो इसमें लगा लेना। शेरू, खाला इतनी सीधी नहीं कि मैं लिखूं और वो दे दे। मैं भी कहाँ देने वाला होता। चल ठीक, हमारे दूध में पानी के एक और डोंगे और मिला देना। शेरू, तू समझे है कि मैं दूध में पानी मिलाऊं? मैं कहता, मुझे क्या पता। दूध का दूध और पानी का पानी वाली बात बस कहने को है। आज तक कोई दूध से पानी को कोई अलग नहीं कर सका, वरना तेरी स्टोरी खुल जाती। इसी तरह की जुमलेबाजी के बाद जब मुझे जल्दी होती और वो बोर हो रहा होता तो पैसे दे देता। जाते जाते ऊंची आवाज में कहता, हिसाब मैं लगा लूंगा। मैं जाते जाते कहता, हाँ हाँ लगा लीजो। मैंने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि वो ये पैसे कभी भी महीने के हिसाब में नहीं लगाएगा। माना इसने हिसाब न रखा, मगर मेरे जिम्मे तो हिसाब बाकी है। हम गम रोजगार में लग गए और पता नहीं शेरू कब चुपके से दुकान बंद करके कहीं और चला गया। मगर इसकी सादा और बेरिया बातों की दुकान तो आज भी मेरे पास खुली है। कभी कभी दिल कहने को चाहता है, काम तो इनका पानी का है, लेकिन बेचते दूध हैं।